अपेक्षा और निरपेक्षा कितने अच्छे शब्द हैं। जो पर्याय है वो कितनी है? दो। कितनी है? कौन कौन सी? एक पर, स्व पर अपेक्षा। क्या कहा? स्व पर अपेक्षा मतलब एक पर्याय जो है वह स्व पर की अपेक्षा है। कृतिका किसकी लगती? कृतिका नहीं, पर्याय किसकी लगती? स्व पर की अपेक्षा। किसकी अपेक्षा रहती है? स्व पर की अपेक्षा रहती। और इसमें क्या था? एक पर्याय कैसी? निरपेक्ष। एक पर्याय कैसी है? निरपेक्ष मतलब वह किसी की अपेक्षा नहीं रखती। ऐसा हो सकता है पर रोटी बनाना है और रोटी बनाना है तो एक पर्याय तो ऐसी है जिसमें किसकी अपेक्षा नहीं कि बाई की अपेक्षा ही नहीं है, निरपेक्ष। और एक पर्याय ऐसी है जिसमें किसकी अपेक्षा है कि जिसमें बाई भी चाहिए, चक्का बेलन भी चाहिए और गैस भी चाहिए, तवा भी चाहिए, सब चीज चाहिए। तो वो कैसे हो गई? क्यों? पर की अपेक्षा भी रखती है और स्व की अपेक्षा भी रखती है ना। तो एक पर्याय स्व पर अपेक्षा है और एक पर्याय निरपेक्ष। आया समझ में? क्या कहा? एक स्व पर अपेक्षा है और एक पर्याय निरपेक्ष। अपन सोच भी नहीं सकते। जैसे वो होता है ना, सब लोग कहते हैं कि जो चक्कियाँ होती है, तो जो चक्कियाँ होती है तो कोई भी प्रकार की चक्की हो, चाहे वो ये वाली चक्की हो डिब्बे वाली, चाहे वह कौन सी वाली हो, ऐसी वाली चक्कियाँ हो, चाहे वो हाथ पीसने वाली चक्कियाँ हो, लेकिन वो चक्कियाँ सबको लगता है कि एक नीचे वाला द्रव्य है और ऊपर वाला पर्याय। लेकिन सही तौर पे देखें तो उसमें भी एक जो नीचे वाला है वह स्थायी पर्याय है या निरपेक्ष पर्याय है और दूसरी जो है वो कैसी है? वो सापेक्ष पर्याय, स्व पर अपेक्षा पर्याय। उसको सापेक्ष बोलते। क्या बोलते हैं? इसी के शब्द बोलेंगे अपन तो क्या बोलेंगे? स्व पर अपेक्षा पर्याय। कैसी पर्याय है? स्व पर अपेक्षा। आइए समझ में, किसकी अपेक्षा रख रही है? स्व पर की अपेक्षा रख रही है। वो ऊपर का जो चक्की का वो रहता है उसको क्या करना पड़ता है? उसको ऐसा कहना पड़ता है चलो घूम जाओ, जादू। ऐसा चलता है? कैसे चलता है? उसको घुमाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? घुमाना पड़ता है। तो घुमाना पड़ता है तो वो किसकी अपेक्षा रख रहा है? किसकी अपेक्षा रखना ना, क्योंकि कोई घुमाने वाले की अपेक्षा रखना। किसकी अपेक्षा रखना? घुमाने वाले की अपेक्षा रखना है। और डंडे की भी अपेक्षा रख रहा है। उसकी डंडी खराब हो तो नहीं चलता। उसकी वो इको जो रहती है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मानी। हाँ, वो उसकी भी अपेक्षा रखता है। यदि वो नहीं हो तो भी क्या नहीं होता? चक्कियाँ नहीं चलती। तो वो किसकी कि वह स्व पर अपेक्षा से घूमता है। किससे घूमता है? वह स्व पर अपेक्षा से घूमता है। तो ये कहना है। और वो जो नीचे वाला पार्ट होता है वो कैसा होता है? निरपेक्ष होता है। वो क्या नहीं करता? किसी की अपेक्षा नहीं रखता। तो ऐसे ही कहना है कि अब जैसे गेहूं में गेहूं बना है तो वो गेहूं बने जो पर्याय है वो किसकी अपेक्षा है? गेहूं में जो गेहूं बना है वो किसकी अपेक्षा रख रही है? निरपेक्ष पर्याय है। और रोटी बनाना हो, पूरी बनाना हो तो वो कैसी है? सापेक्ष पर्याय। कैसी पर्याय है? सापेक्ष पर्याय। पर की अपेक्षा तो समझ में आ रही है अपने को, पर स्व की अपेक्षा क्या है? कि स्व की अपेक्षा भी उसमें लोच होना चाहिए, है ना, उसमें तार आना चाहिए तब रोटी बनती है। तो वो स्वापेक्षा होगी ना। उसमें मिठास होना चाहिए, उसमें कड़कपना भी होना चाहिए, तो नरमपना भी होना चाहिए। यदि गेहूं मुलायम नहीं हो तो क्या होंगे? पिसेंगे। और ज्यादा मुलायम हो जाए तो भी नहीं पिसेंगे। दोनों बातें है ना। तो किसकी अपेक्षा है कि वो गेहूं में ही गेहूं की अपेक्षा। किसकी अपेक्षा है? गेहूं में गेहूं की स्व की अपेक्षा से वो परिणमन हो रहा है। किससे हो रहा है? स्व की परिणमन। मतलब वह स्व की अपेक्षा से भी परिणमित होता है और पर की अपेक्षा से भी जो परिणमन हो रहा है। तो उस पर्याय को देखें तो उस पर्याय को कहते हैं कि वह है स्व पर अपेक्षा रूप पर्याय, कार्य रूप पर्याय। कैसी पर्याय है वह? कार्य रूप पर्याय। और वहीं पर गेहूं में गेहूं पना विद्यमान है और वो मक्के पना रूप नहीं हो रहा।
मक्के पना रूप नहीं होता। अब बताओ, गेहूं में गेहूं पना रहना और किस रूप में नहीं होना? मक्के पने रूप में नहीं होना। तो ये क्या है कि वह निरपेक्ष पर्याय और कारण रूप पर्याय। कैसी पर्याय है? कारण शुद्ध पर्याय। कौन सी पर्याय? कारण शुद्ध पर्याय। हाँ, बताओ कितना मतलब जिन शासन कहें तो कितना गंभीर है, कितनी अच्छी अच्छी बात अपने को कहते हैं। निमित्त को भी नहीं भूलना कहते हैं, पर निमित्त के साथ कि स्वरूप में जो स्वभाव रूप उपादान है उसको भी नहीं भूलना कहते हैं, और उसके साथ कारण शुद्ध भी है उसको भी नहीं भूलना। कि हर एक चीज में पर्याय प्रति समय समय विद्यमान है ना। अब बताओ, इतने बड़े बड़े आचार्यों के संग रहते थे, आचार्यों के संग में क्या होता था? आचार्यों की आचार्य देव के अनुशासन में रहते थे। किसमें रहते थे? आचार्यों के अनुशासन में रहते थे। जब आचार्यों के अनुशासन में रहते थे तो क्या था कि कुछ आचार्य तो कैसे थे कि कुछ आचार्य तो कार्य रूप परिणाम दिखते थे, और कुछ आचार्य कैसे थे कि कुछ आचार्य आचार्यों के सन्मुख के कार्य रूप परिणाम दिखते थे, और कुछ कैसे थे मतलब कुछ मुनिराज कहें अपन तो कुछ मुनिराज